नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर की हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। बाबा साहब के अनुयायी वकील इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर जल्द ही हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वकीलों ने डॉक्टर अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले संत आनंद स्वरूप के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग की है। अधिवक्ता विश्वजीत रतोनिया ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 8 महीने पहले ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा स्थापित करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ है, जिसे वे न्यायालय के आदेश की अवमानना बता रहे हैं। इस संबंध में वे जल्द ही विधि मंत्री और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश से मुलाकात करेंगे और देश भर के वकीलों के सहयोग से आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। वकील धर्मेंद्र कुशवाहा ने भी 8 महीने बाद भी प्रतिमा स्थापना न होने को गंभीर बताया और संत आनंद स्वरूप की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आप बताइए, क्या किसी बुलाई आपने? देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ये मामला जो पूर्व में बाबा साहब अम्बेडकर हाईकोर्ट परिसर में जो प्रतिमा स्थापित को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जिस प्रकार से फरवरी माह से अधिवक्ता साथियों के द्वारा लगातार मांग करते हुए और अनुमति मिली और उसके बाद मूर्ति बनने के बाद स्थापित होने आ रही थी, उसके बाद में अवरोध पैदा हुआ। बाद में न्याय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, मध्य सरकार के द्वारा आश्वासन दिया कि हम इस जल्द से जल्द दराकित कराने का काम करेंगे, लेकिन फरवरी माह से दूसरा माह आने जा रहा है और आज तक स्थापित नहीं हो पा रही मूर्ति। इसको लेकर हमने स्पष्ट कहा है कि ये जल्द से जल्द करा जाए, वरना हम लोग बड़े लेवल पर अब हाई कोर्ट में बड़ा आंदोलन करने के हम लोग एक रणनीति तैयार कर लिए। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं अगर मूर्ति स्थापित नहीं होती। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक आनंद स्वरूप स्वामी के द्वारा लगातार बाबा साहब अम्बेडकर पर, पिछड़ा वर्ग पर जो लगातार आरक्षण विरोधी में जिस प्रकार से जो बोला जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से, हम सशक्त रूप से मध्य सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से एनएस की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तार किया जाए। ऐसे आदमी जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग को गाली दी जा रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं और तमाम सारे ओबीसी के नेताओं को भी गाली दी जा रही है। हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि ये वर्ग संघर्ष कराने के जो लोग हैं जो संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, ये आरक्षण पर विश्वास नहीं करते, हिस्सेदारी पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हम तत्काल प्रभाव से, हम ओबीसी महासभा की ओर से और तमाम सारे संगठन की ओर से हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आंदोलन पूरी तरह से अब रोडों पर होगा, क्योंकि ये मामला बाबा साहब अम्बेडकर का, पिछड़े वर्ग का, ये हाईकोर्ट तक नहीं रहा, अब ये सड़कों पर रहेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में रखी गई है, इसका सीधा सा उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधिवत लग रही थी, लेकिन कुछ भाजपा आरएसएस के मनवादी वकीलों द्वारा प्रतिमा का विरोध किया गया और वो प्रतिमा नहीं लग पाई। ये बड़े चिंता की और शर्मनाक बात है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने देश के लोगों को प्रजा से नागरिक बनाया, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, संविधान निर्माता की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसके लिए बाबा साहब समर्थक जो टीम ग्वालियर में है, वो आंदोलन की पूरी तैयारी कर चुकी है, मीटिंगें कर चुकी है। एक बार और रिमाइंडर सभी को भेजा जाएगा। आप देखिए किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जाता है। एक वकील बोलते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा बचने नहीं देंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संविधान निर्माता की प्रतिमा बचने नहीं दोगे? आपकी हिम्मत है? आप हाथ लगा के तो दिखाओ। एक बाबा साहब पर अश्लील टिप्पणी करता है, उस पर एफआईआर होती है वकील पर। आए दिन एक बाबा आता है, वो कहता है संविधान निर्माता कोई और है। अरे इनको ज्ञान नहीं है संविधान का। संविधान की किस
पुस्तक जो है सभी जगह मिलती है, आप उसमें पढ़िए। संविधान के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनको इतने हल्के में लेने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने आजादी के आंदोलन के महापुरुषों को सपनों को सजोने का काम किया। देखिए, हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक तरीके से रहेगा, संवैधानिक रूप से रहेगा, और वकील और जनता जो बाबा साहब को चाहती है, जो संविधान को मानते हैं, जो देश को मानते हैं, वो सब लोग मिलकर अहिंसा के माध्यम से इस आंदोलन को करेंगे। और बाबा साहब की प्रतिमा जब तक सह सम्मान ग्वालियर हाई कोर्ट में। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।